आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहेगा। आज हमारा एसएससी का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 11 से विभाजित है तो प्राकृतिक संख्या पी का मान ज्ञात करना कि पी की जगह पे क्या होगा। तो इसमें हम पता करेंगे कि पहले 11 की विभाज्यता का नियम क्या है, वहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा एनटीपीसी का ही पूछा गया प्रश्न है और ये भी 2016 में ही पूछा गया है। ठीक है, ये हमको दिया है A+B का होल स्क्वायर बराबर 100 और A/B 1/3 दिया है। तो निकालना है ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा देखिए एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है और जितना भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है आप लोग को पता होगा सभी क्वेश्चन हमारा एएलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी हम लोग कर रहे हैं एएलपी और एनटीपीसी का लगभग क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन अब जानना है, सभी का बेस्ट तरीका जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 से अभी आ जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, जैसे हम लोग बोर्ड मास के अनुसार करते हैं ना, BODMAS, इसी प्रकार से करते हैं। तो बी से हमारा क्या होता है, बी से हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी 3 गो ब्रैकेट होता है। सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट को करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट को करते हैं और उसके बाद हम लोग बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करते हैं बी के बाद ओ से क्या होता है ऑफ, हिंदी में बोले तो का। उसके बाद का काम करते हैं, फिर डी से डिवीजन का काम करते हैं, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, ए से एडिशन का करते हैं और एस से सब्सट्रैक्शन का। ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट और एक भी बोर्ड मास भी होता है, बी से हमारा बार ब्रैकेट होता है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे किस प्रकार से बार ब्रैकेट दे देता है, तब देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो बार ब्रैकेट वाला क्वेश्चन अभी नहीं है तो इसीलिए हम भी को हटा दिए, लेकिन भी बोर्ड मास भी होता है, मतलब बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप लोग को समझा दिए, पहले छोटकी फिर मंझली और फिर बड़ी ब्रैकेट को करते हैं। चलिए इसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में ये है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये मोड में है, यहाँ भी मोड में है। मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझिएगा 5 - 8 है। ठीक है, कितना है 5 - 8 है, ये मोड में है। तो मोड में कितना -3 हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 8 घटाएंगे, 5 में से 8 गया तो -3 और -3 का मोड करेंगे तो +3 आ जाएगा। मोड से बाहर कोई भी चीज़ प्लस बन के निकलता है, यहाँ पे यही समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, बड़ी छोटी ब्रैकेट में ही दोनों है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 है और +2 है, यही चीज़ है यहाँ पे देखिए -3 और +2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 और यहाँ भी एगो माइनस है। तो टोटल ओवरऑल ये कितना हो गया, ये तो हमारा -1 हो गया। इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना चाहिए, -1। क्या इसके जगह पे लिख सकते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा, तब इसके जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे -1। तो इसके जगह पे -1। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये माइनस जो और माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम +1। तो 5 और 1 6 क्या हो जाएगा 6। तो ब्रैकेट का पूरा का काम हो गया तो 6 आ गया। अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं तो ऊपर में पूरा का मान हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो उस स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, इस पूरे के स्थान पे कितना लिख सकते हैं 6। चलिए इसके स्थान पे हम लिख देते हैं अब 6। अब किसको सॉल्व करेंगे, 6 भाग 2, तो 6 में भाग करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 3। ऊपर का में 8 में से 3 घटाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो अगर सॉल्व 8 में से 3 गया तो ऊपर का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ऊपर का सॉल्यूशन हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बटा। अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मोड कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो प्लस में ही 2 आ रहा है, तो मोड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे +2 हो गया तो 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 5 में से 8 घटाएंगे, जैसे 5 में से 8 गया तो -3 आएगा, लेकिन इसका मोड लगा हुआ है तो +3 हो जाएगा। और माइनस तो ये तो पहले से था, ये माइनस पहले से था और ये +3 हो गया, मोड से बाहर निकला तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, भाग 3 है, यहाँ पे हमारा फिर क्या है भाग 3 है तो भाग 3 यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ऊपर में
5/2 माइनस 1 है, तो 1 बन गया हमारा। 5/2 में से गया 1, तो 5/1 मतलब 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है। तो अगला देखिए 2 क्या है, इतना में बोल रहा है कि 11 से पूरी भाग लगता है। मतलब क्या है, P है, 7 है, 1 है, 3 है। इसमें 11 से अगर पूरी भाग लग रहा है तो बोलता है P के स्थान पे क्या होगा। क्या 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 तो बोला है P के स्थान पे क्या होगा। यहाँ पे P के स्थान पे क्या होगा, और याद रहे P जो हमारा है क्वेश्चन में बोला है P है छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। हो सकता है कि P के मान पे P का मान हो सकता है, मानिए अगर निकालेंगे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोला उस कंडीशन में 1 लेंगे। अगर मानिए सिर्फ 2 और 3 ही आता तो उस समय में इस दोनों में कौन सा छोटा है, 2 छोटा है तो 2 लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं कि 11 से भाग लग रहा है, इसका मतलब पहले 11 की विभाज्यता का नियम है क्या। तो देखिए जैसे हम बोलेंगे कि 121, ये तो पता है आप लोगों को, 121 में जो है हमारा 11 से पूरी भाग लगता है। लेकिन अगर चेक करें नियम के अनुसार कि इसमें पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक अंक छोड़ अल्टरनेट को जोड़ते जाते हैं। जैसे मानिए हम इससे भी यही देते बड़ा सा क्वेश्चन, इसमें बोलेंगे कि 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहला ये लिए, फिर दूसरा ये लेंगे, 1 1 2 सबको जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4, कितना हो गया 4। ठीक है, इसमें घटा देंगे, कितना दूसर ले लेते हैं, दूसर का अल्टरनेट क्या होगा, फिर अल्टरनेट एगो छोड़ के एगो, 2 2 4 और 2 6, कितना गया 6। तो बड़का में छोटा घटाते हैं तो इसका ये भी लिख सकते हैं 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 हमारा 2 आ गया ना। जब भी अगर 11 से भाग लगेगा तो उस कंडीशन में 0 आएगा, या फिर 11 आएगा, या फिर 22 आएगा। मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 भी तो हमारा 11 का मल्टीपल है, तो मतलब यही सब आना चाहिए, तब बोलेंगे कि हाँ 11 से उसमें भाग लगेगा। तो जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि 1131, 1331, इसमें हमारा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे तो 3 1 एक अंक छोड़ के जोड़ना है ना, तो 1 अंक छोड़ के 3 1 4। ठीक है, अब फिर दूसरा अंक को जोड़ते हैं जो बचा हुआ है उसको, 3 1 4, 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। तो 0 हमारा 11 से भाग लगता है ना, मतलब इसमें भी हमारा क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। ठीक है, तो यही हमारा 11 की विभाज्यता का नियम है। मतलब 0 या 21 11 या 22 आना चाहिए इस प्रकार से। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले एक छोड़ के P जोड़ 1 क्या ले लेंगे, P जोड़ 1। ठीक है, P जोड़ 1, इस P जोड़ 1 ले लिए। इसमें घटा इसमें या जो बड़का में छोटका घटा देंगे तो दोसर क्या आ जाएगा, दोसर हमारा आ जाएगा। दोसर अगर मान देखें तो 7 और 3 10, मतलब 10 में घटा देंगे P जोड़ 1। जब 10 में P जोड़ 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर अच्छे से लिखा जाए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको 10 घटा P घटा 1, है कि यह माइनस जाएगा अंदर तो दोनों के लिए हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम और सॉल्यूशन करके लिखे तो 10 में से गया 9, 9 माइनस P भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा चीज़ क्या मान रखिए, ऐसा क्या मान रखिए P के जगह पे कि 0 हो जाए। अब बोलिएगा, आप तो बोले कि 0 या 11 या 22 कुछ भी आ जाए तो 11 से भाग लगेगा। तो हाँ बिल्कुल हम बोले हैं, तो वो उसी पे चलेंगे। पहले हम 0 पुरा के देखते हैं। अगर 0 पुरा देते हैं तो फिर भी हम बोलेंगे कि हाँ 11 से भाग लग जाए। तो P का मान क्या रख देंगे कि 0 पुर जाएगा। अगर P का मान 9 रख देंगे, देखिए 9 में से 9 गया कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब है P का मान 9 ही रख सकते हैं सबसे छोटा। तो P का तो मान हमारा 9 आ जाएगा, कितना 9। तो 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन है डी। ठीक है, अब हम बोले कि 11 भी पुरा सकते हैं, तो 11 भी तो रख सकते हैं 11 पुराने के लिए। तो 11 पुराने के लिए यहाँ क्या मान रखे, अभी कुछ नहीं रख सकते हैं। तो आप बोलेगा ठीक है यहाँ ऐसे ही घटाए, उल्टा भी तो घटा के रख सकते हैं। तो वो भी करके देखिए, तो हमारा उस समय 2 अंकों की संख्या आएगा, और P तो हमारा 1 अंकों की संख्या है। ठीक है, P तो हमारा 1 अंकों की संख्या है, तो हमारा P का मान 9 ही होगा। तो 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कुछ चेक करके आप लोग देख सकते हैं जो बोल चुके हैं, लेकिन सिंपल सा ये क्वेश्चन था, तो इसका हमारा 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए NTPC में पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जो कि ये भी क्वेश्चन NTPC का ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर का जो मान दिया है वो 10 के बराबर दिया है। a + b का होल स्क्वायर जो दिया है वो 10 के बराबर दिया है। यहाँ से अगर सॉल्व करें, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे अभी पहले समझाएंगे, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए इसका। ठीक है, तो देखिए
अब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, बराबर के उस पर गया तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा कितना हो जाएगा, रूट कर देंगे तो इसका मान 100 का रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा कितना, मतलब अभी आ जाए a प्लस बी का जो मान आ गया, a प्लस बी का मान वो हमारा आ गया कितना, रूट 10। a प्लस बी का मान कितना आ गया, रूट मतलब a प्लस बी का मान 10 आ गया। और यहाँ पे एक अनुपात भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक अनुपात हमको दिया है a अनुपात b, मतलब a अनुपात का मतलब बटा होता है, मतलब a बटा b बराबर दिया है कितना, 1/3। कोना को नहीं गुना करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 गुना a, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना a हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमको निकालना क्या है, a और b का मान, मतलब हमको निकालना है a गुना b, हमारा क्या होगा, a गुना b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यार आसानी से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे b का मान क्या आ गया 3a, तो उस मान को हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा वो हमारा 3 से उसमें पूरा पूरी भाग लगेगा, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 5 2 7, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ हम लोग अभी नहीं देखते हैं, कि हम लोग बेसिक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ मान रख देते हैं किसका, b का मान कितना रख देंगे 3a, तो b के जगह रख देते हैं 3a, यहाँ पे रख देंगे 3a और एक वो यहाँ से है बराबर 10, तो 3a और a कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा 10, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 10/4, यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब a का जो मान आ गया, 1 मिनट में काटते हैं दूसरे कलर से सो भी हो। ठीक है, कितना 2 बार में, और ये काटेंगे तो 5 बार में, मतलब a का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, a का जो मान आ गया हमारा 5/2 आ गया। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, अभी हम लोग इसको पॉइंट में नहीं लाएंगे, पॉइंट में लाएंगे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हमको b का भी मान ज्ञात करना है, तो पहले b का भी निकाल लेते हैं, यहाँ यही रख लेते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना ए का तो मान 5/2 है, तो 5/2, मतलब b का जो मान आ गया 5 तिया 15/2, b का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 तिया b का जो हमारा मान आ जाएगा 5 तिया 15/2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग b का मान, 1 मिनट छोटा सा इधर चेंज, b का जो मान आ गया वो 15/2 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, a गुना b निकालना है, a गुना b ही निकालना है ना, तो उस मान को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं a गुना b। a का मान कितना है 5/2, तो 5/2 गुना b का मान क्या है 15/2, तो 15/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 75/2 दूना 4, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.75, तो a और b का मान 18.75 सी में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में 2016 में ही पूछा गया प्रश्न था, और आप लोग को हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं, एएलपी का भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी लाए थे, इस वीडियो में मानिए ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया, तो एएलपी में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन एएलपी में बहुत सारा आता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर करते आ रहे हैं, तो हम लोग को पता है। ठीक है, ये भी देखिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो एलपी का क्वेश्चन हम बहुत सारा लेके आए, ये भी देखिए एलपी का ही क्वेश्चन है, और एलपी में आप लोग को हम बताए थे विभाज्यता का नियम वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो वो सभी करवाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ये अगला वीडियो में ये सब करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग अगला क्वेश्चन ये हमारा हो गया, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। राम नाम का लड़का है जो कि एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। आगे वाला है, कृष्ण उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। कृष्ण जो है उसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि राम 20 दिनों में कर सकता है और कृष्ण जो है वो 30 दिनों में कर सकता है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर दोनों मिल के काम करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, आप लोग को बेसिक भी। बेसिक इसलिए समझा देंगे कि 2 वाला में तो ट्रिक लगा देंगे, फिर मानिए आ गया कि मानिए एक और लड़का इसमें देता है कि मिलन जो है किसी काम को 50 दिन में कर देता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर उसके लिए बेसिक जानना, बेसिक नहीं मतलब जो एलसीएम मेथड सबसे वो भी आसान ही मेथड है वो जानना पड़ेगा, और एलसीएम मेथड से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन आता है लगभग से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका बेसिक ही देख लेते हैं, या ठीक है दोनों का देखिए टोटल काम। पहले मानिए राम जो है एक काम को 20 दिनों में करता है, और ये जो कृष्णा है उसी काम को 30 दिनों में करता है। राम 20 दिनों में करता है, तो वो काम है कितना, जो इस काम को कोई 30 दिनों में कर रहा है, कोई 20 दिनों में कर रहा है, तो वो काम भी तो पता करना पड़ेगा। तो उस काम को हम लोग एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं। तो इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो इस दोनों का 30 और कितना है 30 और 20 है, इस दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 60 आ जाएगा। मतलब राम जो है
टोटल काम को कितना दिन में करता है, 20 दिनों में। इसका मतलब टोटल काम मतलब 60 काम को, तो राम जो है 60 काम को 20 दिनों में करता है। तो यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 हिस्सा काम करेगा। और कृष्णा जो है 30 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 30 दिन में 60 हिस्सा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको काटेंगे तो एक दिन में 2 हिस्सा काम करेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम हमारा जो है हमको राम और कृष्णा दोनों मिला के करवाना है, और टोटल काम जो हमारा कितना है, 60 हिस्सा काम है। यही काम को करवाना है दोनों मिला के, टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम जो है वो 60 है। और यही काम को करवाना है राम और कृष्णा मिला के। और राम और कृष्णा जो है एक दिन में कितना करता है, राम 3 हिस्सा करता है और कृष्णा 2 हिस्सा करता है। दोनों मिला के एक दिन में कितना हिस्सा करता है, 5 हिस्सा करेगा। दोनों मिला करके एक दिन में 5 हिस्सा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। 3 2 5, और दोनों मिला करके टोटल काम 60 हिस्सा है, और एक दिन में 5 हिस्सा करे तो 5 से भाग कर देंगे, मतलब टोटल काम को ये 12 दिन में कर लेगा। राम और कृष्णा मिल के टोटल काम को ये 12 दिनों में कर लेगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा 12 दिन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका अगर मानिए ट्रिक जानना है कि इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ये भी ट्रिक्स ही है, क्योंकि आप बटा करके बनाएंगे जो बेसिक प्रोसेस है उसमें काफ़ी लंबा लग जाएगा। अगर इसका और ट्रिक जानना है, देखिए दो का पूछा है और दोनों मिला के पूछा है, तो क्या करना है, जो भी है दोनों को गुना कर लेना है। तो 30 गुना 20 कितना, 30 गुना 20, और दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। तो 30 और 20 कितना होता है, 30 और 20 क्या होता है, अभी आ जा, 30 और 20 क्या होता है, 50 होता है। तो 50 से भाग कर देंगे, 0 से 0 गया, 5 चौके 20, 4 तिया 12, कितना हो गया 12। तो इससे देखिए तुरंत निकल गया आंसर, और इससे हमारा इस प्रकार से निकला। लेकिन ये मेथड बहुत ही अच्छा है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर सॉल्व होता है। ये हमारा एक की दो मिल के काम करेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।